हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि पता है कि ग्रुप 56 की लिस्ट जारी की जा चुकी है। इसके अलावा बहुत से दोस्तों की यह सवाल है कि उनका यह भी पर्सन है और उनका नाम नहीं है उनके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर होने के बावजूद। यानी कि बहुत से उम्मीदवारों को यह दिक्कत सामने आई है जो अभी ग्रुप 56 की नई लिस्ट डाली है। ऑफिशियल तौर पर ये वेबसाइट पर है। इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिजल्ट वाले सेक्शन में दी हुई है ग्रुप 56 की जो लिस्ट है वो यहाँ पर दी गई है। लेकिन दोस्तों इस लिस्ट में काफ़ी कमियां बताई जा रही है कि उन उम्मीदवारों का सिलेक्शन किस कारण से नहीं हो पाया है जिनके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर होने के कारण या कट ऑफ के बराबर नंबर होने के कारण भी उनका नाम कुछ पोस्टों के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है। इसके अलावा जो वैकेंसी बताई गई है पटवारी के लिए और क्लर्क के लिए जो पोस्टें बताई गई है उस पर भी बात करेंगे कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा और जिन उम्मीदवारों का कट ऑफ के बराबर या कट ऑफ से ज़्यादा नंबर ना होने के कारण या कट ऑफ से ज़्यादा नंबर होने के कारण सॉरी दोस्तों, वो क्या करें अब जिससे वो उनका एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिल जाए। क्योंकि अब दोस्तों आपके पास टाइम बहुत कम है। कल जैसा कि आपको बता दिया एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव हो जाएगा। कल शाम को आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड शुरू होने हो जाएंगे। इसके बाद में आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं बचेगा। यदि आपको इस बार एग्ज़ाम में जिन दोस्तों के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है और उन्हें एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाता तो उनके हाथ से मौका निकल जाएगा दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुने कि अब जो ग्रुप 56 की लिस्ट जारी की गई है उसमें बताया जा रहा है कि पोस्ट के 1 गुना से कम ही उम्मीदवारों को बुलाया गया है। यानी कि जो पहले 4 गुना बुलाने की बात चल रही थी, 3 गुना की तो पहले लिस्ट जारी कर दी और इसमें 1 गुना को भी इंक्लूड किया गया है। यानी कि ये 1 गुना की लिस्ट आई है अभी। जो इसमें बहुत से उम्मीदवारों का यही प्रश्न है कि उनका नाम क्यों नहीं आया है। क्योंकि दोस्तों इस बार पोस्टें कैटेगरी वाइज शॉर्ट लिस्ट होने के बजाय पोस्ट वाइज ये की गई है। यानी कि एक ही उम्मीदवार का नाम एक से अधिक पोस्टों के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। जैसा कि हम आपको इस वीडियो में समझा सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों कि ये क्लर्क के लिए और जो पटवारी के लिए पोस्टें बताई गई है इसका क्या है। अभी यह नोटिस आया है HSSC की तरफ से। ये डिपार्टमेंटली नोटिस है, ये वेबसाइट पर नहीं दिखाया गया है। यानी कि ये ग्रुप 1, 2, 56 के लिए है। इनमें पटवारी के लिए जो पोस्टें थी, जनरल के लिए ये देखिए दोस्तों 1003 ये ऐसे करके पटवारी की पोस्टें बता दी गई है। पटवारी की पोस्टें 2713 के समथिंग कर दी गई है और जबकि क्लर्क की पोस्टें 5930 कर दी गई है। जनरल कैटेगरी और SC BC EWS वाले देख सकते हैं अपनी अपनी कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर मैं डिस्कशन नहीं करूँगा। लेकिन केनाल पटवारी की जो 1200 के लगभग पोस्टें थी उन पोस्टों को 340 पोस्टें कम कर दिया गया है। इसके अलावा जेल वार्डन फीमेल और मेल के लिए भी पोस्टें बताई गई है। जो पहले लिस्ट जारी हुई थी उसमें ये देख सकते हैं पटवारी के लिए 1213 पोस्ट थी, अब 2700 से अधिक हो गई। यानी कि 1500 पोस्टें ज़्यादा कर दी गई हैं पटवारी के लिए। और बात करें क्लर्क के लिए तो क्लर्क के लिए पहले देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 500 पोस्टें थी लेकिन अब 5900 कर दी गई है। यानी कि इसमें भी 700 पोस्टें बढ़ा दी गई है। और इसके अलावा केनाल पटवारी की जो 1440 थी उन्हें 300 के लगभग 30 के लगभग आसपास सीमित कर दिया है। यानी कि इसमें 1100 पोस्टों की कमी कर दी है। ये जो 1100 पोस्टों की कमी की है ये केनाल पटवारी में बढ़ाई गई है। ये पटवारी में बढ़ाई गई है केनाल पटवारी वाली, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि एक गांव में जो पटवारी बैठता है उसके अंडर में 3 से 4 गांव कर रखे हैं।
इसलिए इन्होंने कैनाल पटवारी की पोस्टों को डिक्रीज किया है और पटवारी की पोस्टों को बढ़ाया है, और जो 1500 पोस्टें कर दी है। इसके लिए क्लर्क की भी पोस्टें बढ़ाई है, ये देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या आपकी कट ऑफ की वाली लिस्ट या जो ग्रुप 56-57 की लिस्ट दोबारा से जारी होगी या नहीं होगी। दोस्तों अभी सरकार आपाधापी में यानी जल्द से जल्द भर्ती पूरी करनी चाहेगी, क्योंकि जो भर्ती पर केस करना चाह रहा है उसको भी डिसमिस करवाया जा रहा है। उन्हें अब दिखाई दे रहा है कि सरकार इलेक्शन से पहले भर्तियों की डिमांड कर रही है और उन्हें इलेक्शन से पहले पहले भर्तियां कमीशन पूरी करेगा चाहे किसी हालत में। ये अब नहीं देखेगा कि किसी उम्मीदवार के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे या कम थे, उनका नाम किस कारण से आया किस कारण से नहीं आया, अब कमीशन को कोई लेना देना नहीं है। ये तो आपको ही देखना पड़ेगा दोस्तों कि आपका नाम क्यों नहीं आया। इसके लिए आप ग्रीवेंस, जो आप ऑब्जेक्शन वाला लिंक एक्टिव है उस पर भी आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं। उस पर काफ़ी लोगों ने ग्रीवेंस डाला है, जिसके कारण उनके जवाब भी नहीं दिए जा रहे, और आयोग इतना फ्री नहीं है कि आपके जो कमीशन, आप जो ऑब्जेक्शन लगाएंगे या जो अपना बात रखेंगे उसे हर एक उम्मीदवार की बात को देखे और पढ़े और डिस्कशन करे। तो मेरी तो दोस्तों आप सभी से यही राय है कि जल्द से जल्द जिन दोस्तों का नाम नहीं आया है, जिनके कट ऑफ के बराबर या कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है, तो HSSC के ऑफिस पंचकुला में जाएं और HSSC के चेयरमैन या जो उनके अधिकारी हैं उनसे मिले और बात करें और उनसे कोई ऑथेंटिक रीज़न पूछें कि हमारा नाम किस कारण से क्यों नहीं आया है। दोस्तों हमारी तरफ से आप सभी को पूरा सपोर्ट है, लेकिन आप एक दो जाएंगे तो आपका कुछ नहीं बटने वाला। हजारों बच्चों का नाम जिनका कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे या कट ऑफ के इक्वल नंबर थे, नाम नहीं आया है। इसलिए आपको जितनी ज़्यादा संख्या में होंगे तो आपका सॉल्यूशन जल्द से जल्द किया जाएगा। यदि आप 20, 30, 50 की संख्या में जाओगे तो इससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आयोग अब जल्द से जल्द भर्तियां पूरी करने चाहेगा। और इसलिए दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुने। जिन दोस्तों के नाम नहीं आया है, कट ऑफ से ज़्यादा है, तो वो सभी दोस्त इकट्ठे होकर जल्द से जल्द HSSC के ऑफिस पंचकुला में पहुंचें और अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रखें, ताकि उन्हें भी अपनी जो नाम ना शॉर्टलिस्ट ना होने का कारण पता चल सके, जिसके कारण यदि वह कारण ऑथेंटिक है, सही है, तो वह संतुष्ट हो जाएंगे। यदि कमीशन की गलती है तो इसे कमीशन को मैं कहता हूँ सुधारना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कितने सालों से बच्चों ने मेहनत की है और कमीशन या कोई क्लर्क या कर्मचारी की गलती से यदि कोई बच्चा, एक भी बच्चा वंचित रह जाता है तो यह भर्ती फेयर तरीके से नहीं होगी। इसलिए दोस्तों हम भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करवाने के पक्ष में हैं, लेकिन भर्ती फेयर तरीके से हो। जो दोस्त योग्य हैं, जिन्होंने मेहनत की है, उनका नाम जरूर आना चाहिए और उन्हें पेपर में बैठने का मौका देना चाहिए। हमारी तो यही डिमांड है। यदि आपको इसके लेकर कोई क्वेश्चन है या कोई और ऑब्जेक्शन है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपका जल्द से जल्द सॉल्यूशन करेंगे। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपका जानकारी अच्छी लगी है तो इसे अपने चैनल पर शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम हमेशा विद्यार्थियों के पक्ष में जो सही बात होती है उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वीडियो